आज वेलोसिटी टाइम ग्राफ के संबंध में पढ़ेंगे। इसके पहले मैं बता चुका हूँ कि एक्सीलरेशन जो है एक्सीलरेशन रेशियो है किसका, वेलोसिटी एंड टाइम का। ये पढ़ाए थे कि एक्सीलरेशन का डिफिनेशन बताया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन का फॉर्मूला बताए थे वेलोसिटी अपॉन टाइम। ऐसे हम कहते हैं चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, यानी एक्सीलरेशन जो है वह वेलोसिटी और टाइम का रेशियो है। तो यहाँ आज जो हम पढ़ेंगे वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में पहला ग्राफ जो हम इस ग्राफ को देखकर उसके नेचर के बारे में पता चला, एक्सीलरेशन के संबंध में जानकारी मिलेगी। पहला है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ जीरो एक्सीलरेशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट is moving with zero acceleration, छोटा टाइम तो लीक कर रहा है ना, 1 मिनट में 3 मिनट में जीरो एक्सीलरेशन, यानी उसकी वेलोसिटी में जो चेंजिंग हो रही है वो चेंजिंग नहीं हो रही है। तो इस ग्राफ को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे ये आपका टाइम है, एक्स एक्सिस जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वाई एक्सिस जो है वह वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये इनिशियल पॉइंट है, दोनों पॉइंट का ओरिजिन पॉइंट है। अब कहता है कि व्हेन और ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ जीरो एक्सीलरेशन, तो जीरो एक्सीलरेशन का जो ग्राफ होगा, ठीक है, सी निकल जाएगा, वो ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। पैरेलल मीन्स टाइम के पैरेलल होगा ये ग्राफ। ये आपका वो हो गया, ये आपका ये है। तो इसमें हमने क्या देखा कि अगर जीरो टाइम में वेलोसिटी ओए है, अगर हम जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है लेकिन वेलोसिटी में कोई चेंजिंग नहीं हो रही है, अगर वेलोसिटी में चेंजिंग नहीं हो रही है, टाइम चेंज हो रहा हो, इसका मतलब कि वह जीरो एक्सीलरेशन है। तो इसमें पहला लिखेंगे, पहला इसमें हमने क्या ऑब्जर्व किया कि कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई पार्टिकल मूव कर रही हो तो उसका एक्सीलरेशन जीरो होगा। जैसे अगर 5 किलोमीटर पर आवर है, फिर अगले नेक्स्ट आवर में 5 किलोमीटर पर आवर ही है, फिर उसकी वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आवर ही रहती है, तो ऐसी स्थिति में उसकी एक्सीलरेशन जो होगा वो जीरो होगा, यानी वेलोसिटी में से चेंजिंग नहीं हो रही है, तब उसे हम कहते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी। और कांस्टेंट वेलोसिटी की ग्राफ जो होती है वह टाइम एक्सिस के पैरेलल होता है।
ठीक है। दूसरी चीज है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन ए बी पैरेलल टू टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस के पैरेलल अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो तो उसकी एक्सीलरेशन 0 होगी। ठीक है। सेकंड, अब है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सीलरेशन हैविंग 0 इनिशियल वेलोसिटी। सेकंड है व्हेन एन object is moving with constant positive acceleration having 0 initial velocity, having 0 initial velocity। इसकी ग्राफ जो बनेगी और इसकी ग्राफ जो शुरू होगी, इनिशियल वेलोसिटी 0 है इसलिए वो ओरिजिन से शुरू होगा। ये आपका वेलोसिटी है, टाइम है, ये ओ है और ये अब इसकी ग्राफ जो शुरू हो रही है ओरिजिन से शुरू हो रही है, यानी इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, लेकिन जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है उसकी वेलोसिटी भी इंक्रीज करते जा रही है। अगर हम कंसीडर यहाँ पर करें, अगर मान ले इसका हम t1 ले तो इसका वेलोसिटी हो जाएगा v1। अगर हम टाइम t2 कंसीडर करते हैं तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो ये हो गया v2। यानी जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रही है वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही है, लेकिन कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सीलरेशन है, इक्वल चेंजिंग हो रहा है। कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सीलरेशन का मतलब कि वेलोसिटी एक्सीलरेशन तो है लेकिन वह इक्वल चेंज हो रहा है। अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी सपोज करो 2 मीटर पर सेकंड है, फिर अगले 1 सेकंड के बाद 4 मीटर पर सेकंड हो जाता है, फिर अगले 1 मिनट के बाद 6 मीटर पर सेकंड हो जाता है, फिर अगले 8 मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो अगर हम ये इन दोनों कंसेक्यूटिव डिफरेंस निकालें तो फिर एक्सीलरेशन बराबर होता है v माइनस u अपॉन t। तो यहाँ हम क्या लेंगे, v के जगह पर 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1, t के 1 वाले तो ये हो जाएगा 2 मीटर पर
सेकेंड स्क्वायर, एक्सीलरेशन निकाल रहे हैं। अगर यहाँ नहीं कंसीडर करके यहाँ कंसीडर करें तो यहाँ भी एक्सीलरेशन हो जाएगा 8 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 1, क्योंकि 1 सेकेंड के बाद चेंज हुआ है, तो ये हो जाएगा 6, 8 में से 6 गया 2/1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी एक्सीलरेशन जो है वह कांस्टेंट है, चेंज तो हो रही है लेकिन इक्वल चेंज हो रही है, इसलिए इसकी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगी, ओरिजिन से पास होगी। और इसकी स्लोप जो होगी, ये स्लोप बोलता है, स्लोप जो होगा वह लेस देन 90 डिग्री होगी, और स्लोप ही एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। समझ गए होंगे। अब है थर्ड ग्राफ। थर्ड में है when an object is moving with positive constant acceleration have initial velocity, some initial velocity। अब है वह थर्ड है when an object is moving with positive constant acceleration having some initial velocity, some इनिशियल, यानी ग्राफ, इसकी भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगी लेकिन वह ग्राफ ओरिजिन से शुरू नहीं होगा क्योंकि इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है। अब उसकी ग्राफ कैसे बन जाएगी, ग्राफ सिमिलर होगा लेकिन वो ओरिजिन से शुरू होकर नहीं, ओरिजिन से ऊपर शुरू होगा ऐसे। अब ये ग्राफ ऐसे बनेगा, ये आप बताया था, ये आपका वेलोसिटी है, टाइम है, ये वो है, ये इनिशियल पॉइंट है, यानी इसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ है और ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मूव कर रहा हो, तब ये अब इस नेचर हो गया कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सीलरेशन हैविंग सम इनिशियल वेलोसिटी, तब उसकी ग्राफ ऐसी होगी। फोर, ये ग्राफ का नेचर समझना बहुत जरूरी है। फोर्थ है व्हेन एन object is moving with increasing acceleration, इसमें एक्सीलरेशन इंक्रीज कर रही है, having increasing acceleration having zero initial velocity, zero initial velocity। इसमें वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है लेकिन कांस्टेंट इंक्रीज नहीं कर रही है, तब इसकी ग्राफ जो होगी उसका नेचर जो होगा वह थोड़ा डिफरेंट होगा। एक्सीलरेशन इंक्रीज हो रही है लेकिन कांस्टेंट इंक्रीज नहीं हो रही है। और इसकी इनिशियल वेलोसिटी भी 0 है,
तो ये तो क्लियर हो गया कि वह ग्राफ शुरू होगा ओरिजिन से। ये ओरिजिन है, ये आपका वेलोसिटी है और एक्सीलरेशन इंक्रीज हो रही है, मतलब टाइम भी बढ़ रहा है और वेलोसिटी भी बढ़ती जा रही है, तो इसका एक्सीलरेशन ये है। अब इसी एक्सीलरेशन जो है वो इंक्रीज हो रही है, जिसकी ग्राफ ऐसी होगी। उसके बाद फिफ्थ में है when an object is moving with constant negative acceleration, acceleration having positive initial velocity, positive इनिशियल वेलोसिटी, यानी इसका इनिशियल वेलोसिटी था वो पॉजिटिव था, लेकिन जैसे जैसे टाइम पास हो रही है उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होते जा रही है, यानी वहाँ निगेटिव एक्सीलरेशन एक्ट है। तब इसकी ग्राफ हो जाएगी टाइम वेलोसिटी ओरिजिन है आपका। अब यहाँ से यहाँ देखिए इनिशियल वेलोसिटी है, अब ये धीरे धीरे डिक्रीज होकर उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, जीरो होती जा रही है। तो इसको कहते हैं कि when an object is moving with constant negative acceleration having positive initial velocity, इनिशियल वेलोसिटी इसकी पॉजिटिव है, लेकिन जैसे जैसे टाइम पास हो रही है उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होते जा रही है, यानी वहाँ निगेटिव एक्सीलरेशन काज कर रहा है। ठीक है, ये हो गया फिफ्थ। उसके बाद दो तीन बता देता हूँ आपको। पोजीशन टाइम ग्राफ, ये एक्सीलरेशन इतना ही है, इतना ही नहीं आपको जरूरी है तो और, लेकिन आपकी स्टैंडर्ड से बाहर है, इसलिए अब आपके स्टैंडर्ड के अनुसार बता दिया। ये है पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ में हम 3 ग्राफ पढ़ेंगे, ग्राफ ड्रॉ करके उसका पोजीशन भी बता देता हूँ। पहला है, ये रखना ना कि पोजीशन टाइम ग्राफ है, ये पोजीशन टाइम ग्राफ में पहला है when an object is moving with uniform positive acceleration. When an object is moving with uniform positive acceleration, तब इसकी ग्राफ जो हो जाएगी, इसकी ग्राफ ये आपका हो गया टाइम, ये आपका हो गया पोजीशन,
और ये ग्राफ हो गया आपका। ये पोजीशन टाइम ग्राफ में कि यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सीलरेशन है। सेकंड है when an object is moving with negative acceleration, इसकी ग्राफ ये हो गया आपका टाइम, ये हो गया आपका पोजीशन, ठीक है। और इसकी ग्राफ जो है वह निगेटिव एक्सीलरेशन है। इधर व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद निगेटिव एक्सीलरेशन, इसकी ग्राफ जो होगी ऐसे होगा, घटती चली जाती है। ये मान लो C, ये आपका D हो गया, ये हो गया आपका और थर्ड ग्राफ जो है, थर्ड और लास्ट है ये, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग with zero acceleration, इसकी ग्राफ बन जाएगी टाइम, पोजीशन और इसकी ग्राफ जो होगी ये मान लो E और ये हो गया आपका F, ये हो गया G। तो EF ग्राफ जो है वह रिप्रेजेंट कर रहा है पोजीशन टाइम ग्राफ, जिसमें ये एक्सीलरेशन इसकी 0 है। तो ये ग्राफ 8 ग्राफ हमने आपको बता दिया। तो मोशन में रेस्ट एंड मोशन पढ़ाया, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया, स्पीड एंड वेलोसिटी पढ़ाया, एक्सीलरेशन पढ़ाया, एक्सीलरेशन से रिलेटेड ग्राफ बताए और वेलोसिटी में इक्वेशन बताया। 3 इक्वेशन बताया आपको मोशन में, v बराबर u प्लस AT, दूसरा बताया एस बराबर यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, थर्ड बताया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS। ये सबका नोटेशन याद रखना। यू क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी, वी क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी, ए क्या होता है? एक्सीलरेशन, टी टाइम टेकन और एस डिस्टेंस। इसका नोटेशन याद रखेंगे। अब जो नेक्स्ट क्लास में होगा वह सारे न्यूमेरिकल्स होंगे, लेकिन ये स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा टेस्ट होगा आपको, जिसके क्वेश्चंस रेस्ट, मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ और इक्वेशन ऑफ मोशन से प्रश्न पूछे जाएंगे और इसको आपको टेस्ट देना है। ये करने के बाद जो नेक्स्ट क्लास होगा
उसमें हम इक्वेशन ऑफ मोशन पर न्यूमेरिकल्स करेंगे और 1 2 नहीं 50 करेंगे कम से कम। इसलिए ध्यान माइंड में रखना है कि 50 क्वेश्चन हमको करने हैं। ठीक है।